बेवकूफ की नेकी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियो अब तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवीद बहुत सादा और नरम मिजाज लड़का था। दिल का बहुत अच्छा, हर बात पर जल्दी यकीन कर लेने और दूसरों पर जल्दी भरोसा करने वाला। इसकी उम्मी अक्सर उसे समझाती, देखो बेटा, किसी के काम आना अच्छी बात है, लेकिन पहले समझ लो कि वो वाकई तुम्हारी रहमदिली का मुस्तहिक भी है नहीं, या फिर तुम्हें बुद्धू बना रहा है। हमीद ने धीरे से कहा, उम्मी दिल रखने की कितनी माहिर है। क्या मतलब? फरीदा ने भाई को घूरा। हमीद ने मुस्कुरा के कहा, अब देखो, उम्मी ने नवीद को बुद्धू कहा, वरना सीधा सीधा गधा भी कह सकती थी। फरीदा बोली, असल में इस लक़ब के असल मुस्तहिक तुम हो, इसलिए उम्मी ने तुम्हारे लिए बचा के रखा है। हमीद झींक के खामोश हो गया। नौयदा मी की बात सुन के कहने लगा, अब ठीक कहती हैं, मैं आइंदा इसका ख्याल रखूंगा। शाबाश, उम्मी ने प्यार से कहा और उठ गईं। अम्मी के जाते ही हमीद ने नवीद से पूछा, अब क्या नई बेवकूफी फरमाई है अपने? मैंने तो मासी खाला कव्वा पन्नी ईदी के सारे पैसे दे दिए थे। उनका लड़का बहुत बीमार था ना, इसलिए। मगर मासी खाला की तो शादी ही नहीं हुई, फरीदा ने आंखें पेड़ती हुए कहा। अब मुझे क्या पता था, नवीद ने तनक के कहा। उसने कहा, तो मैंने दे दिए, उम्मी घर पर नहीं थी तो और क्या करता। मगर मासी खाला इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही हैं, तुम्हें मालूम तो होना चाहिए था। हमीदा ने भी राय दी। चलो खैर, तुमने तो नेकी की ना अपनी जानिब से। फरीदा ने भाई का दिल रख लिया। हमीद को रंग बरंगी चिड़ियां पालने का बड़ा शौक था और फरीदा को बागबानी का। घर छोटा था और कच्ची जमीन भी बस जरा ही सी थी, लिहाजा अबू ने तीसरी मंजिल पर हमीद को अपनी चिड़ियां पालने की इजाजत दे दी। हमीद को कंपोजिंग का काम भी आता था और वह फारिग वक्त में उर्दू उन पेज पर किताबों की कंपोजिंग करके अच्छे पैसे कमा लेता था। इसलिए इसने अपनी बचत से बड़े बड़े पिंजरे बनवाए और इसमें चिड़ियां और ऑस्ट्रेलियन तोते रख लिए। वो कॉलेज से आकर उनकी देखभाल में लगा रहता, जबकि फरीदा ने मुख्तलिफ छोटे बड़े गमलों में फूल पौधे लगा लिए थे। गाड़ी के कुछ पुराने टायरों में मिट्टी भर के किसी में पुदीना लगा लिया और किसी में टमाटर, करली और हरी मिर्चें लगा ले। इस शौक को तो उम्मी की भी हिमायत हासिल थी। अब चाहे टमाटर 300 रुपए किलो हो या 40 रुपए, पुदीने की गुट्ठी चाहे 30 की हो या 20 की, उन्हें बाहर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इससे रोजाना की न सिर्फ बचत हो जाती थी, बल्कि गटर बागची की सीवरेज के पानी से काश्त करदे सब्जियों से किसी हद तक हिफाजत भी हो जाती थी। एक दिन नवीद ने स्कूल से वापसी पर देखा कि बली का एक छोटा सा बच्चा मियाऊं मियाऊं कर रहा है। सफेद और चमकते हुए ब्राउन रंग का वो बच्चा उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने पुचकारा तो वो नन्हे नन्हे पैरों से चलता हुआ उसके पास आ गया। नवीद ने जल्दी से इसे हाथ में उठा लिया और घर ले आया। घर में दाखिल होते ही वो चलाया, देखें देखें मैं क्या लाया। क्या लाए हो? फरीदा ने सोफे की गिर्द झाड़ती हुए पूछा। बली का बच्चा। नवीद की खुशी दीदनी थी, अब मैं इसे पालूंगा, दूध पिलाऊंगा। बली का बच्चा तो बड़ा प्यारा है। हमीद को भी वो अलिफ छा लगा। अम्मी ने नवीद की खुशी देखते हुए इसको एक छोटी सी प्याली में दूध डाल कर दिया। बली का बच्चा बड़े मजे से अपनी नन्ही सी जबान निकाल के लिप लिप करते हुए दूध पीने लगा। वो शायद बहुत ही भूखा था, इसलिए मिनटों में सारा दूध पी गया। इसके बाद वो अलिफ था और अंगड़ाई ली और नवीद की गोद में जाके बैठ गया। एक बार उसने सर उठा के उधर उधर देखा और फिर नवीद की गोद में बड़े मजे से लेटकर खरखरानी लगा और फिर सो गया। भूख में ग़िज़ा और परयशनी में तहफ़्फ़ुज़ मिलते ही इंसान हो या जानवर, दोनों पर सुकून होते ही नींद की अग़विश में चले जाते हैं। इसका ये अंदाज इतना प्यारा था कि सभी को इस पर प्यार आ गया और वो चंद ही दिनों में सबके दिलों में घर कर गया। दिन गुजरते रहे। जहां हमीद की चिड़ियों, फरीदा की बागबानी में इजाफा हुआ, वो है बली का बच्चा भी बड़ा होने लगा। नवीद ने बली के बच्चे का नाम मोती रखा। जो ही वो स्कूल से आता, मोती मियाँ भागते हुए आते
और उसकी टांगों से लिपट जाते और पंजों से इसको सहलाने लगते। दोपहर के खाने पे अम्मी ने देखा कि हमीद कुछ परेशान सा है। क्या बात है, खैरियत तो है ना? अम्मी ने पूछा। अम्मी, पिंजरे के पास चूहे आने लगे हैं, वो कहीं चिड़ियों को नुकसान ना पहुंचा दे। वो भला क्या नुकसान पहुंचाएंगे? फरीदा ने हैरत से पूछा। असल में तुम चिड़ियों को दाना दुनका डालते हो तो चूहे वहां ग़िज़ा की तलाश में आ जाते हैं, अम्मी ने कहा। जी अब सही कह रही हैं, हमीद ने अम्मी की बात पर साद किया और बहन से कहने लगा, चूहे नालियों और घर की गंदगी से घूमते फिरते आ जाते हैं, इनमें जरासीम होते। अगर ये चिड़ियों के दाने पानी में शामिल हो जाएं तो फिर परिंदे बीमार हो जाते हैं, बल्कि बाज औकात मर भी जाते हैं। मेरी चिड़ियां तो बड़ी महंगी हैं, इस सीजन में तो मैं उनके 8-10 जोड़े फरोख्त भी करूंगा। मेरे कई दोस्त लेने को कह रहे हैं। हमीद जहां चूहों की वजह से फिक्रमंद भी था, वो हैन मुतवक्के आमदनी के बाइस बढ़ा पर जोश भी था। खाने के बाद हमीद तो छत पर चला गया। नवीद ने पूछा, भाई की परेशानी का क्या हल होगा? पतुन है? फरीदा ने कंधे उचक्का के कहा। मैं तो चूहों के पीछे बलि छोड़ देती। फरीदा हंसने लगी। चूहा भाग बलि आई, चूहा भाग बलि आई। वो मजे से बर्तन धोते हुए गुनगुनाने लगी। दूसरे दिन जैसे सुबह ही सुबह क़यामत आ गई। हमीद का गुस्से और सदमे से बुरा हाल था। वो जब सुबह चिड़ियों को दाना डालने गया तो क्या देखता है कि पिंजरे का दरवाज खुला हुआ है और चिड़ियों के पर फैले हुए हैं। कई चिड़ियां उड़ चुकी थीं और 2-4 चिड़ियां उदेखाई पड़ी थीं। कई अनबड़िए टूटे हुए पड़े थे। ये किसने किया? हमीद सीढ़ियों से उतरते हुए चलाया। क्या हुआ? अबू ने ऑफिस जाते हुए रुक के पूछा। अम्मी भी बावर्ची खाने से निकल आए। हुआ क्या है? अम्मी ने पूछा। क्यों परेशान हो? ऊपर तो चली। हमीद रुहासा हो रहा था। वो सब ऊपर पहुंचे तो सूरत हाल देखकर परेशान हो गए थे। ये सब कैसे हुआ? अबू ने पूछा। क्या तुम रात में पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे? नहीं अबू, मैंने शाम को दाना वगैरह डाल के खुद पिंजरा बंद किया था और इसे ताला लगाया था। अरे वो देखो, ताला तो खुला हुआ इस तरफ रखा है। अम्मी ने सामने कार्नस की तरफ इशारा किया। उसका मतलब है हमीद दुरुस्त कह रहा है। ताला किसी और ने बाद में खोला है, मगर ऐसा कौन क्यों करेगा भला? अबू ने कहा। अम्मी ने कहा, ये तो बच्चे की मेहनत जाया हो गई। अचानक दरवाजे के पीछे से मोती बिला निकला और नवीद के पैरों में मुंह रगड़ने लगा। हमीद की नजर मोती पर पड़ी और साथ ही वो चलाया। वो देखिए इसने मारी है मेरी चिड़िया, इसके मुंह पर खून लगा हुआ है। सब नवीद के बल्ले की तरफ मुतवज्जे हो गए। जवान सबसे बेनियाज नवीद के पैरों में उठखलियां कर रहा था। मगर मोती ताला कैसे खोल सकता है पिंजरे का? अम्मी ने हैरत से पूछा। नवीद खामोश खड़ा रहा, एक लफ्ज ना बोला। अबू ने नवीद के पास आके इसका हाथ पकड़ा और एक स्टूल पर बैठ के बोले, हाँ बेटा बताओ, तुमने ताला खोला है? जी, नवीद ने आसिकता से सर झुका के कहा। क्यों? अबू ने नरमी से पूछा। वो आप ही ने बताया था। क्या बताया था? फरीद है जोर से बोली। अबू ने इसे सख्त निगाहों से घूरा तो वो खामोश हो गई। अबू ने नवीद से दोबारा नरमी से पूछा, क्या बताया था आप ही ने? नवीद ने कहा, तापी ने कहा था चूहे बिल्लियों से डरते हैं, इसलिए मैंने सोचा जब चूहे बिल्लियों से डरते हैं और आप ही गा भी रही थी, चूहा भाग बली आई, तो मैंने पिंजरे का ताला खोलकर मोती को अंदर छोड़ दिया कि अब चूहे नहीं आएंगे। नवीद ने बड़ी मासूमियत से सारा माजरा सुना दिया। अम्मी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आया कि बिला चिड़ियों को खा जाएगा? भला मोती चिड़ियों को कैसे खाता? वो तो दूध पीता है। नवीद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। इसका जवाब सुनकर अम्मी, अबू और आपी तो अलहदा खुद हमीद भी अपना गुस्सा भूलकर हंसने लगा। अम्मी ने कहा, वाकई किसी ने सच कहा है, बेवकूफ की नेकी नुकसान पहुंचाती है। एक आदमी ने जो बहुत रहम दिल था,
एक आवारा बलि को भूखा देखकर उसे दूध और छीछड़े डालना शुरू कर दिए। चंद दिनों में बलि आदी हो गई और रोज आने गई। फिर एक दिन आदमी ने देखा कि एक चिड़िया भूखी प्यासी हाँप रही है। उसने एक तश्तरी में बाजरा पानी रख दिया। चिड़िया ने दाना चुगा और वो भी रोज आने लगी। एक दिन बलि ने चिड़िया को झपटा मार के पकड़ लिया और खा गई। आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने बलि को दूध और छीछड़े देना और चिड़ियों को दाना डालना छोड़ दिया और कहने लगा नेकी का कोई फायदा नहीं। एक को फायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि अगर वो आदमी जरा भी अक्लमंदी से काम लेता और बलि और चिड़िया के बर्तन एक दूसरे की पहुंच से दूर रखता तो चिड़िया भी जान से न जाती और आदमी की नेकी भी जारी रहती। सच है कि बेवकूफ की नेकी भी बालाखर पर यशनी का बाइस बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।